दोस्तों सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज जो आप लोगों को बताने वाला हूँ वो ये है कि कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो तो खुदा का बेटा है, वो परमेश्वर कैसे हो सकता है? मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको हमारे सब बाइबल की पुस्तक में कहूँगा कि यीशु मसीह ने कहाँ-कहाँ अपने चिन्ह दिखाए कि वो परमेश्वर का पुत्र भी है और खुद में परमेश्वर है। निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक, आइए हम उसमें देखते हैं 3 का 14। तो उसमें लिखा हुआ है कि मैं जो हूँ, सो हूँ। मतलब यह वही नाम है जो परमेश्वर ने मूसा से कहा था। दूसरा चिन्ह कि यूहन्ना की पुस्तक 8 के 58 में हम देखते हैं, तो उस यीशु मसीह ने कहा कि पहले कि इब्राहिम हुआ, मैं हूँ उससे पहले, ठीक है? तभी लोग जो है उसको पत्थर उठाने लगे मारने के लिए। लोग बोले कि तेरे से पहले इब्राहिम हुआ, तू तो 50 वर्ष का नहीं हुआ, तो तूने इब्राहिम को कैसे देख लिया? लेकिन बोला कि मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जब पहले इब्राहिम हुआ, उससे पहले से मैं हूँ, ठीक है? तीसरा है कि पाप क्षमा करना, ठीक है? जो केवल परमेश्वर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इंसान का पाप क्षमा कौन कर सकता है? किसके वश में है? सिर्फ़ परमेश्वर के वश में है दोस्तों, और किसी के वश में नहीं है। हम देखते हैं मरकुस की पुस्तक 2 अध्याय में देखते हैं और उसका 5 से 7 पद पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, यीशु ने एक लकवेग्रस्त व्यक्ति से कहा कि बेटा तेरे पाप क्षमा हुए, और लोग उसको कहने लगे कि देख परमेश्वर को छोड़, कौन पाप को क्षमा कर सकता है? आखिर कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है? तीसरा है मृतकों को जिलाना, ठीक है? जीवन और मृत्यु पर अधिकार किसका होता है? ठीक है? तो यूहन्ना की हम पत्री में देखते हैं, 11 के अध्याय में देखते हैं 43 से और 44 पद में हम देखते हैं, यीशु ने लाजर को ज़िंदा किया था, आपको पता होगा। लाजर 4 दिन का मरा हुआ था, तो यीशु मसीह ने लाजर को कब्र से बोला कि लाजर बाहर आ, और लाजर अपनी कब्र से सीधे डायरेक्ट बाहर आ गया। तो ये तीसरा जो है उनका ये था। उसके बाद तूफ़ान को आदेश देना, मतलब एक प्रकृति पर पूर्ण अधिकार किसका हो सकता है? एक परमेश्वर का हो सकता है दोस्तों। हम उसके बारे में भी देखते हैं, मरकुस की पुस्तक 4 के 39 में देखते हैं। तो यीशु ने हवा से कहा, शांत हो और थम जा, ठीक है? और आँधी रुक गई और समुद्र भी शांत हो गया। तो चेलों ने कहा, यह कौन है? हवा और समुद्र भी इसकी बात मानते हैं, ठीक है? 5वाँ चीज़ देखते हैं कि वे कहते हैं, मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना 10 के हम 10वें अध्याय के 30वें पद में देखते हैं कि वो कहते हैं, मैं और पिता एक हैं। यह सुनकर यहूदी कहने लगे कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है, और पत्थर उठाए फिर से। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरों की आराधना को स्वीकार किया, ठीक है? जब लोग आराधना कर रहे थे, सच्चा परमेश्वर ही आराधना स्वीकार करता है, लेकिन यीशु मसीह ने कभी नहीं रोका। अगर वो परमेश्वर नहीं होता यीशु मसीह, तो वो उन्हें रोक सकता था कि तुम मेरा आराधना मत करो मेरे नाम से। क्यों? क्योंकि वो लोग समझ चुके थे कि ये सचमुच परमेश्वर है और परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि उसने खुद कहा कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, ठीक है? उसके बाद हम मत्ती के 14 अध्याय में देखते हैं, उसका 33 पद देखेंगे। उसमें लिखा है, तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, और उन्होंने यीशु की आराधना की। उसके बाद हम यूहन्ना 20 के 28 में देखते हैं, उसमें भी थोमा ने यीशु से कहा, हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। ऐसा उसने कहा, लेकिन यीशु ने उसको नहीं रोका।